बात करेंगे G20 क्योंकि दिल्ली में G20 सम्मेलन की जोरदार तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होने जा रहा है। आज से 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से दिल्ली के ऊपर नजर रखी जा रही है। सेना तैनात है, पुलिस बल तैनात है, ड्रोन तैनात है, जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह से नजर रखी जा रही है। बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो बाइडेन होए, ऋषि सुनक होए, जस्टिन ट्रूडो हो, ऐसे तमाम बड़े देशों के दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं। मौका है G20 समिट का, जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, सेना की तैनाती है। दिल्ली के ऊपर एक तरीके से लॉकडाउन फिर से लगा है। दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं, जहां सजावट भी की गई है, सौंदर्यकरण किया गया है दिल्ली का बड़े स्तर पर। उस बीच आम लोगों के लिए दिल्ली पूरी तरीके से लॉक्ड है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होना है, जिसके चलते फिलहाल दिल्ली में चप्पे चप्पे पर तैनात जवान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत आने जा रहे हैं। जो बाइडेन आज शाम 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंच जाएंगे। इसी के साथ तमाम बड़े नेता दूसरे देशों के वो भी भारत पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच रहे हैं, उनके आने से पहले तमाम व्यवस्था कर ली गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। फिलहाल आज 6:55 पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच जाएंगे। G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे और मोदी बाइडेन की मुलाकात भी होनी है आज, ये भी बताया जा रहा है। जमीन से अंतरिक्ष तक की साझेदारियों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। बायलैटरल मीटिंग्स यहां पर होनी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत कैसे हो, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। आज 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति बाइडेन और उनके आने से पहले तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, चाहे वो होटल से रिलेटेड व्यवस्थाएं हो, सुरक्षा से रिलेटेड व्यवस्थाएं हो। G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच रहे हैं। आज शाम 6:55 का वो समय जब राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच जाएंगे। अब ये बता देते हैं आपको कि एयरबेस से बाइडेन होटल तक कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से वो काफिला होगा जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। सुरक्षा के चाक चौबंद, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके आसपास में कई सारी कारें रहेंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले को लीड करेगी पुलिस की गाड़ी और कई सारी गाड़ियां और वाहन सेना के आसपास में रहेंगे। लीडिंग कार, इसमें कमांडो बैठे होंगे, ये भी उनके आसपास में नजर आएगी। एक सर्कल में आपको देखिए कि किस तरीके से घेराबंदी की गई है और उसके बाद बाइडेन की कार हमशक्ल भी यहां पर मौजूद होगी। स्पेयर कार भी रखी गई है। इसमें द बीस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कार बीच में मौजूद रहेगी, स्पेयर कार रहेगी। हाफबैक शेवरले ये भी यहां पर आपको दिखाई देंगे। साथ साथ में वॉच टावर, रिमोट कंट्रोल बम और खतरनाक हमलों को रोकने की क्षमता होगी। ऐसे वाहन भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में नजर आएंगे। साथ साथ में कंट्रोल कार, न्यूक्लियर बटन के साथ में सैन्य अधिकारी और डॉक्टर्स की कार भी राष्ट्रपति बाइडेन के काफिले के साथ में चलती हुई नजर आएगी। इसके साथ में प्रेस बस, जिसमें प्रमुख न्यूज सर्विसेज और व्हाइट हाउस के लोग मौजूद होंगे। तो एक बड़ा आप देखिए प्रतिनिधि मंडल भारत आ रहा है अमेरिका की तरफ से, जिसमें चाहे वो प्रेस के लोग हुए, कमांडोज हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस हुई, डॉक्टर्स हुए, प्रोटेक्शन कमांडोज हुए, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। पहली लेयर, अब आप देखिए सिक्योरिटी की लेयर समझिए, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन की सिक्योरिटी की लेयर कैसी होने वाली है ये समझिए। ये राष्ट्रपति जो बाइडेन आपको बीच में नजर आ रहा है, उसके साथ में सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट का घेरा रहेगा। 300 कमांडोज का घेरा राष्ट्रपति जो बाइडेन के आसपास में मौजूद रहेगा। अब आप देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा है। दूसरी लेयर पे आते हैं। 300 कमांडोज पहली लेयर, दूसरी लेयर भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की कमांडो लेयर जो भारत मुहैया करवाएगा राष्ट्रपति की सुरक्षा में। ये दूसरी लेयर होगी सिक्योरिटी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में। वहीं तीसरी लेयर होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की। तो हमारे जवान भी दूसरी और तीसरी लेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रोटेक्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरीके से यहां पर राष्ट्रपति को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज बताया जा रहा है शाम 6:55 पर भारत पहुंच जाएंगे। उस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आ रहे हैं। ऋषि सुनक आज दोपहर 1:40 पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऋषि सुनक को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रिसीव करने के लिए पहुंचने जा रहे हैं और ऋषि सुनक के आने से पहले भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर लिए हैं। ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल भी साथ साथ में आएगा और ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक और दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। 1:40 का वो समय जब
ऋषि सुनक दिल्ली पहुंचेंगे और मेहमान नवाजी के लिए भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। वसुदेव कुटुंबकम की बात हमेशा से भारत करता आया है, प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं और उसी के तहत तमाम तैयारियां कर ली गई है। ऋषि सुनक 1:40 पर दोपहर को आज भारत पहुंच जाएंगे। ऋषि सुनक को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रिसीव करने के लिए, अवगत करने के लिए पहुंचेंगे। जिस तरीके से मेहमान आते हैं तो हम उन्हें रिसीव करने जाते हैं, उसी तरीके से तमाम बड़े नेता आज आपको एयरपोर्ट पर नजर आने वाले हैं, जो कि अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिसीव करते हुए नजर आएंगे। उस बीच ऋषि सुनक किस होटल में ठहरेंगे ये भी आपको जानकारी दी। तो ऋषि सुनक शांग्रीला होटल दिल्ली में ठहर रहे हैं, जिसके लिए शांग्रीला होटल को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, सजा धजा दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं इसके लिए। तो ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक और फिलहाल दिल्ली आज वो पहुंच रहे हैं। 1:40 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे, जिस बीच उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर लिए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब बात चीन की, क्योंकि चीन के पीएम आज शाम 7:45 पर दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कि 7:45 बजे दिल्ली में चीन के प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाएंगे। जनरल वीके सिंह चीन के पीएम को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। तो देखिए, कहीं अश्विनी चौबे को भेजा जा रहा है, कहीं वीके सिंह को भेजा जा रहा है। तो हमारे तमाम आज मंत्रीगण भी आपको बड़े बड़े दिग्गजों का स्वागत करते हुए, उनको रिसीव करते हुए नजर आएंगे। चाइना से शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन चाइना के पीएम भारत पहुंच रहे हैं G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। 7:45 का वो समय जब चाइना के पीएम दिल्ली पहुंचेंगे, जिनको रिसीव करने के लिए जनरल वीके सिंह पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट। तो जनरल वीके सिंह चाइना के पीएम को रिसीव करते हुए आपको नजर आएंगे। चाइना भी G20 सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। ली कीयांग आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चाक चौबंद सिक्योरिटी के साथ साथ में व्यवस्थाएं कर ली गई है। पूरी दिल्ली को इस वक्त छावनी में तब्दील कर लिया गया है और एक तरीके से आप देखिए, सौंदर्यीकरण जिस स्तर पर किया गया है वो अपने आप में देखते ही नजारा बनता है, क्योंकि तमाम डेलीगेट्स आ रहे हैं। बेहद बड़ा ये अवसर है भारत के लिए। वहीं ली कीयांग की अगर बात करें, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, तो वो ताज होटल में ठहरने जा रहे हैं, जिसके लिए ताज होटल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। चाइना के बाद अब जापान का रुख करते हैं। जापान के पीएम आज दोपहर 2:15 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं जापान के पीएम का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। तो जापान के पीएम भी आपको आज नजर आ जाएंगे दोपहर का समय, जब जापान के पीएम 2:15 बजे यानी कि 2:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। तो सबसे बड़ी आवभगत है, 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। हर मेहमान के डिजिटल वॉलेट में 1000 रुपए डाले जाएंगे। ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा कहा गया है। G20 सम्मेलन का ये मौका और अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम हमेशा से भारत की बात रही है, ये जो प्लेटफॉर्म्स पे कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। फिलहाल जापान के पीएम आज दोपहर 2:15 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। अलग अलग लग्जरी होटल्स में बड़े नेता ठहर रहे हैं, चाहे वो शांग्रीला हुआ, ओबरायज हुआ, लीला हुआ, ये तमाम वो होटल्स जिसमें बड़े बड़े डेलीगेट्स ठहरेंगे। तो दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा आपको लगता हुआ नजर आएगा। अब मेहमानों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, इन मेहमानों का स्वागत कौन कौन करेगा और किस तरीके से किया जाएगा, ये भी आपको ग्राफिक्स की मदद से एक बार बता देते हैं। तो चलिए देखिए, G20 के मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाएगा। देश अमेरिका, राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडेन, जिनका स्वागत वीके सिंह करेंगे उनके आने पर। आज शाम तक राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच जाएंगे। वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की शोभा करांदलाजे स्वागतकर्ता उनकी है। साथ साथ में ब्रिटेन की बात करें, ऋषि सुनक को अश्विनी चौबे रिसीव करते हुए नजर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को अनुप्रिया पटेल स्वागत करती हुई नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज को राजीव चंद्रशेखर रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग को एल मरुगन यहां पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं ओलाफ स्कोल्स, भानु प्रताप सिंह वर्मा ओलाफ स्कोल्स का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, उनको नित्यानंद राय रिसीव करने पहुंचेंगे। साथ साथ में बांग्लादेश की पीएम भी शेख हसीना आ रही हैं भारत, जिनके लिए दर्शना जरदोश
स्वागत करता होंगी। जापान के पीएम फूमियो किशिदे आ रहे हैं। अश्विनी चौबे फूमियो किशिदे को रिसीव करते हुए नजर आएंगे। तो G20 के मेहमानों का स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सॉक योल आ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। चीन के पीएम ली कियांग का स्वागत वी.के. सिंह करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। साथ साथ में और भी देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्रपति और पीएम आ रहे हैं। मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ आ रहे हैं। श्रीपाद येशो नायक उनका स्वागत करेंगे। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आ रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जिनका प्रहलाद सिंह पटेल स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो जमावड़ा दिग्गजों का दिल्ली में लगता हुआ नजर आएगा। चाक चौबंद कर लिए गए हैं और कई सारे नेताओं को अलॉट किया गया है, जो कि स्वागत करते हुए नजर आएंगे। मेहमान नवाजी आपको करते हुए नजर आएंगे, रिसीव करते हुए नजर आएंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो दिल्ली में G20 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए। G20 समिट की अभेद सुरक्षा कवच बनाया गया है। 1.30 यानी कि 1,30,000 जवान मौजूद रहेंगे। काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। मिसाइल फाइटर जेट पैनी नजर रखते हुए नजर आएंगे। ड्रोन से नजर रखी जाएगी तो जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। सेना के जवान तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। पुलिस के जवान आपको गश्त करते हुए नजर आएंगे। चप्पे चप्पे पर भारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर हर चीज की निगरानी की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई भी नजरों से छूट ना जाए। चीज G20 को लेकर इन सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़े देशों के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी भारत की आवभगत है। ये 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमने आपको बताया किस तरीके से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुए, जर्मनी के चांसलर हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, सभी भारत का रुख कर रहे हैं। जिस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति आज शाम तक भारत पहुंच जाएंगे। वहीं आसमान में सुरक्षा का घेरा क्या कुछ रहने वाला है, ये भी जान लीजिए। पहला सर्कल लॉन्ग रेंज कवर होगा। सीमा पर फॉरवर्ड बेस अलर्ट पर रखा गया है, तो आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। S-400 डिफेंस मिसाइल्स को तैनात किया गया है आसमान में। साथ साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी समस्या से लड़ने में कारगर और राफेल, जैगुआर, सुखोई 30, MiG-29 की आसमान में पेट्रोलिंग लगातार चलती रहेगी। तो आसमान में भी पेट्रोलिंग सुरक्षा कवच बनाया गया है। यहाँ पर सर्कल्स बनाया गया, आसमान में सुरक्षा घेरा। दूसरे सर्कल की बात करें तो मीडियम रेंज कवर ये रहने वाला है। पालम एयरबेस पर उतरेंगे VVIPs के प्लेन और उस बीच आसमान में गश्त करते हुए आपको ये प्लेन्स नजर आएंगे। आकाश मिसाइल और पेचोरा मिसाइल एयरबेस पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं। भारत के लिए ये बड़ा मौका। मिसाइलों की रेंज 25 से 30 किलोमीटर रखी गई है। तो अलग अलग घेरों में यहां पर बनाया गया है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात यहां पर होती हुई आपको नजर आएगी। न केवल जमीन पर बल्कि आसमान में भी यहां पर तैनाती की गई है। टॉप VIPs की लोकेशन पर IGLA मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। हम आपको तीसरा सर्कल बता रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर करेगा 24 घंटे 24/7 सेंसर्स की मॉनिटरिंग यहां पर की जाएगी। ये तीसरा सर्कल है। वहीं फॉरवर्ड एयरबेस को लाइव फुटेज लगातार भेजी जाएगी, जो कि एयरफोर्स के द्वारा भेजी जाएगी। हर VVIP के आउटर कॉर्डन में आसमानी सुरक्षा के लिए रडार सिस्टम्स भी यहां पर लगे हुए आपको नजर आएंगे। तो आसमान में सुरक्षा घेरा किस तरीके का रहने वाला, ये आपको बताया कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में अलग अलग प्लेन्स को तैनात किया गया है, जो कि इंफॉर्मेशन लगातार साझा करते रहेंगे सरकार के साथ में और एयरफोर्स के साथ में। वहीं G20 समिट को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल 11 सितंबर तक कैंसिल है 200 से अधिक ट्रेनें। तो देखिए यहाँ पर न केवल सड़क के जो मार्ग है वो बाधित नजर आएंगे, बल्कि रेलवे ने भी यहां बड़ा फैसला ले लिया है। एहतियाती कदम उठाते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ऐलान किया है कि 11 सितंबर तक, यानी जब तक ये समिट रहेगी, जब तक बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ नजर आएगा, तब तक के लिए 200 से अधिक ट्रेनें कैंसिल की हैं। तो अगर आपकी भी कोई ट्रेन है तो आप एक बार एडवाइजरी जरूर पढ़िएगा सड़क पर निकलने से पहले। और ट्रेन में अगर आप सफर करने जा रहे हैं तो रेलवे की भी एडवाइजरी जरूर पढ़ के जाइएगा। 200 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल करने का आदेश, ऐलान, फैसला यहां पर दिल्ली में किया गया है। अब आपको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम कि क्या कुछ बंद रहने वाला है।
अब दिल्ली में सुरक्षा का लॉकडाउन क्या है? एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है। सुरक्षा का लॉकडाउन समझ लीजिए। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा में 3 ब्रिगेड के 6000 जवानों को तैनात किया गया है। एडवाइजरीज जारी की गई है, रूट्स डाइवर्टेड है। हर अहम लोकेशन पे प्रगति मैदान और होटलों में बम निरोधक दस्ता तैनात रहेगा। हर आपदा से निपटने के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। 20 अहम लोकेशंस खोजी गई हैं, जिनमें कुत्तों की तैनाती यानी कि स्निफर डॉग्स भी आपको तैनात मिलेंगे। 3 से 5 वाहनों में एंटी ड्रोन सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इंडियन आर्मी की मोबाइल मेडिकल टीम, क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती भी की गई है। अलग अलग घेरों में तैनाती की गई। प्रगति मैदान और वीवीआईपीज के होटल्स पर इंडियन नेवी का एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के लग्जरी होटल्स में सारे वीवीआईपीज ठहर रहे हैं। वीवीआईपीज के होटल्स की ड्रोन से निगरानी लगातार करती रहेगी। उस बीच कहीं मचान बनाए गए हैं, कहीं बाहर सिक्योरिटी का घेरा लगाया गया है। दिल्ली के 5 स्टार होटलों पर हेलीकॉप्टर लगातार नजर रखता रहेगा। दिल्ली की सड़कों पर ब्लैक कमांडो की तैनाती आपको दिखाई देगी। तो दिल्ली की तस्वीर जो आपने देखी होगी, अभी दिल्ली उससे बिल्कुल उलट नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली में एक तरीके से लॉकडाउन लग गया है, क्योंकि बड़े दिग्गज भारत का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, G20 समिट के दौरान नोएडा पुलिस की भी एडवाइजरी जारी की गई है। नोएडा में 3 दिनों के लिए कमर्शियल वाहनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। G20 समिट को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। नोएडा, दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर रोक लगा दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा वाहनों को छूट दी गई है। तो देखिए, केवल इमरजेंसी सर्विसेज को अलाउ किया गया है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तभी आप बाहर निकलिए। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं, चाहे वो गुरुग्राम हुआ, नोएडा हुआ या फिर दूसरे सटे हुए इलाके हुए, तो आपको यही हिदायत दी जाएगी कि आप फिलहाल जरूरी जब तक ना हो तब तक ना निकले। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में और गुरुग्राम में भी इवन स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। जो प्राइवेट ऑफिसेज है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इमरजेंसी सेवाओं के वाले वाहनों को ही छूट दी गई है। बाकी सभी वाहनों के ऊपर, खासतौर पर जो कमर्शियल वाहन है नोएडा से होकर गुजरेंगे, उन सभी के ऊपर रोक लगा दी गई है। G20 समिट के तहत एहतियाती कदम उठाते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। G20 समिट में आपको बता दें कि 8 से 10 सितंबर के बीच में मेट्रो टाइमिंग में बदलाव किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, 8 से 10 सितंबर तक मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से प्रातःकाल 4 बजे से शुरू होंगी। देखिए, इससे पहले मेट्रो सेवाएं 5 बजे या 5:30 बजे सुबह से शुरू होती थी, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोग मेट्रो से भी ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, साथ साथ में जो हमारे जवान हैं वो भी मेट्रो से ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, कई सारी चीजें यहां होती हुई नजर आएंगी। उस बीच ये बड़ा कदम उठाया गया है डीएमआरसी के द्वारा, जो 4 बजे से मेट्रो चलाने का निर्णय यहां पर लिया गया है। तो मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। वहीं अगर आप पार्किंग की बात करें तो मेट्रो की पार्किंग बंद रहेंगी। तो अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और पार्किंग का आपको ध्यान रखना होगा,